Good evening students, I hope you all are fine. Now today we are going to start exercise 12.2. This exercise is based upon circumference. ठीक है बेटा. Now first of all you should know what is a circumference. ठीक है. आप सर्कल है, circumference किसकी होती है? सर्कल की होती है. ठीक है बेटा, circumference. ओके, सर्कल ड्रॉ करते हैं. अब देखो, हमने यूजुअली जो हमने प्लेन फिगर में किया था उनमें हमने पेरीमीटर किया था और पेरीमीटर निकाला था. तो क्या किया था? टोटल लेंथ को बोला था. ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ इट साइड इज कॉल्ड द पेरीमीटर. ऐसे ही हम सर्कल में जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस, इसका मीनिंग भी होता है डिस्टेंस अराउंड इट. ओके, हमें वी ऑल्सो नो दैट सर्कल डज नॉट कंटेन एनी लाइन सेगमेंट. जैसे कि आपके प्लेन फिगर में जो लाइन सेगमेंट होते हैं सर्कल में, ये तो इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं होता. तो इसमें ये जो डिस्टेंस होती है अराउंड द सर्कल, दैट इज कॉल्ड अ सर्कमफ्रेंस. ओके, जो फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस का सर्कल की, तो वो है हमारा C इज इक्वल टू पाई डी. ओके, जो पाई डी है, पाई डी, डी हमारा डायमीटर है, पी ये सी हमारी सर्कमफ्रेंस है और पाई की वैल्यू हमारी 22/7 हम लेते हैं. और बेटा ये जो हमारा सर्कल का ये जो सेंटर है, इस सेंटर से जो लाइन पास होती है वो होती है हमारी डायामीटर. ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर एंड हाफ ऑफ द डायामीटर इज कॉल्ड रेडियस. तो ये हो जाएगी हमारी रेडियस आर. तो ये हाफ आर यहाँ पे है और हाफ आर यहाँ पे. इट मीन्स डायमीटर डबल द रेडियस हो गया. तो जो नेक्स्ट पे करेंगे तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r हो गया हमारा. तो इसमें डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेडियस. ठीक है, देखो ये आपका डायमीटर है, इसका हाफ करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस है. ओके, अगर हमें रेडियस फाइंड करनी है तो हम रेडियस का क्या करेंगे? रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ, तो d/2 कर देंगे. तो d/2, तो हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए और हम वी विल यूज़ दैट फॉर्मूला. अब हमें d की वैल्यू पता लग गई तो सर्कमफ्रेंस को हम ऐसे भी राइट करेंगे नेक्स्ट से C इज़ इक्वल टू, जैसे यहाँ पे पाई डी था, पाई डी, तो डी की जगह हम राइट कर देंगे पाई इंटू 2r. ठीक है, 2r, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है? 2r है. तो ऐसे अब इसे सिंपल हम राइट करते हैं 2πr. तो जो सर्कमफ्रेंस हो गई 2πr, आगे पीछे करके लिख दिया तो वो भी सेम ही है. ठीक है बेटा, चलो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQs है. इफ़ द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल इज़ 8:15, रेडियाई, रेडियाई मतलब टू सर्कल आपको गिवन है. एक सर्कल ये है और एक सर्कल आपको ये है. ठीक है, टू सर्कल गिवन है, अलग अलग सर्कल हैं. ठीक है, ये जॉइन नहीं है एक दूसरे से. तो जो फर्स्ट सर्कल है उसकी जो रेडियाई है, फर्स्ट सर्कल की रेडियाई है 8. ओके, एंड सेकेंड सर्कल की रेडियाई है 15. देखने में आपको फर्स्ट सर्कल बिगर लग रहा है. ठीक है, तो जो फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियाई है, रेडियस है 8 और सेकेंड सर्कल की रेडियस है 15. ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस निकालनी है. तो रेशो निकालना है सर्कमफ्रेंस का. तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? फर्स्ट सर्कल की C1, फर्स्ट सर्कल की निकालेंगे तो C1 करेंगे. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट सर्कल की निकालेंगे. तो जो C1 है वो हमारी आ गई 2πr. ठीक है, और जो फर्स्ट सर्कल की जो रेडियस है वो हमारी क्या है? R1 रेडियस है यहाँ पे. और सेकंड सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है? 2πr2. अब देखो हमें क्या निकालना है? जो फर्स्ट सर्कल की रेडियस था तो वो हमारा क्या था? 2π को एज इट इज़, 2 को पाई को एज इट इज़ रखेंगे. रेडियस हमारी क्या थी फर्स्ट सर्कल की? 8 थी. ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल की है. सेकंड सर्कल में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये 2π है और सेकंड सर्कल में R2 की जगह हम क्या रख देंगे? 15. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं. अब हमें करना है C1/C2. तो कितना आ गया? 16. ठीक है, और यहाँ पे कितना था? क्या इसको ये क्या कहते हैं? जो हमारा ये 2π था और ये हमारा यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 2π है और ये हमारा 15 है. 2π से 2π कैंसिल हो गए तो ये आ गई 8/15. तो जो सर्कमफ्रेंस का जो रेशो है वो भी क्या है? 8:15 है. और हमारा जो ऑप्शन है
जो इसमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन है वो हमारा विच ऑप्शन इज़ गिवन, तो सी ऑप्शन इज़ राइट। नाउ सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट है जो इसकी हमें गिवन है, रेडियस है सर्कुलर फील्ड की, वो है आर। आर रेडियस है, वो है 200 मीटर। तब ये है 200 मीटर। जो कॉस्ट है फेंसिंग की, इसके चारों ओर जो फेंसिंग करेंगे उसकी कॉस्ट है, वो गिवन है 1.25 रुपीज़, ठीक है, पर मीटर के हिसाब से दी गई है। तो हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस, ठीक है। जो ये टोटल है जो उसकी फेंसिंग करनी है, तो उसका मतलब क्या था कि हमें पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस गिवन है, से 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 210 मल्टीप्लाई 210। अब 7 जा से 1 कट हो जाएगा 3 पे, तो यहाँ पे आ गया 30। 7 3 सा 30, 30 है ये, 30। तो ये आ गया 2 × 22 मल्टीप्लाई 30, तो आ जाएगा हमारा 1320 मीटर। अब जो कॉस्ट है 1 मीटर की, कॉस्ट 1 मीटर ऑफ फेंसिंग की कितनी है, 1.25 रुपीज़। तो 1320 मीटर की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 1320 मल्टीप्लाई 1.25 इज इक्वल टू 1650। ये आ जाएगी 1650 रुपीज़। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अ कार मेक्स 50,000 रिवोल्यूशन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 121 किलोमीटर। द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द कार इज। हमसे क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है, ठीक है। जो रिवोल्यूशन है, अब देखो जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है 50,000 रिवोल्यूशन में, तो वो करता है, कार कितनी ट्रैवल करती है 121 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये डी का मतलब डायमीटर नहीं है, डिस्टेंस है ये, और डायमीटर तो हमें निकालना है, ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना, ये डिस्टेंस है। तो 50,000 रिवोल्यूशन में इसे कितना करेगी, तो यहाँ पे है जो 50,000 रिवोल्यूशन है, उसमें रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो है 121 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में गिवन है, तो इसके मीटर बनाएंगे, तो 1 to 1, तो आपका आ जाएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे 1 रिवोल्यूशन के निकालेंगे, 50 की है तो हमें 1 की निकालनी है। तो 1 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। जब हम मैनी से सिंगल में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो ये 1 to 1 कितना 0, 3 × 0 अपॉन 50,000 हमारे पास था, ठीक है। अब यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट हो गए, तो इसको हम सोल्व करेंगे, आ जाएगा 2.42 मीटर, ठीक है। अब हम करेंगे सरकमफ्रेंस, हमें निकालनी है व्हील की। जो सरकमफ्रेंस हम निकालेंगे वो हमारी आ जाएगी C = 2 पाई आर। तो 2 पाई आर है, तो सरकमफ्रेंस हमारे पास पहले ही गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.42, ये आ गई हमारी सरकमफ्रेंस, और 2 मल्टीप्लाई 22/7, और ये हम आर है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। पहले में तो जो हमें सरकमफ्रेंस थी वो हमें पता है पाई × d थी, ठीक है। और जो सरकमफ्रेंस की वैल्यू गिवन है वो है 2.42, और पाई की वैल्यू है 22/7, और यहाँ पे हमें d फाइंड करना है, ठीक है। अब हम डायमीटर को फाइंड करेंगे, तो हमने क्या क्या करना है डायमीटर को, तो ये हमारा आ जाएगा 2.42 मल्टीप्लाई 7/22। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.77 मीटर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है, रेडियस आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी है, तो वो क्या होती है 2 पाई आर। तो वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 22/7 × 10.5, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो जो हमारा यहाँ पे था 2 × 22/7 × 10.5 है, तो ये A1 के बाद है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, तो ये 7 1 जा 7 से कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 और 7 5 जा 35,
मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, 22 की और 15 की, और डिवाइड करेंगे 10 से। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 22 को 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये आगे हमारी 66 सेंटीमीटर। ये क्या है, उसकी सर्कमफ्रेंस है सर्कल की। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन। नाउ डू द क्वेश्चन 1 and 2 in a fair register.